याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों की खून की वो धारा याद कर ले। A very pleasant morning to all the dignified guests present in the our ground, our respected chairman sir, respected teachers and my dear fellows. आज हम लोग 77th गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये मात्र एक दिन नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक उत्सव है, क्योंकि इसी दिन 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अटूट प्रयासों से हमारे भारत का संविधान हमें मिला था और हमारा देश गणतंत्र बना था। दोस्तों, जो संविधान है वो बेसिकली क्या है? जस्ट एक डॉक्यूमेंट? नो, ये हमारी गरिमा, हमारी इंडिपेंडेंस, हमारे देश के बलिदानों की महानता, उनके अदम्य इच्छा शक्ति और साहस का प्रतीक है। ये सिर्फ हमें अधिकार नहीं देता, हमें हमारे कर्तव्यों से भी नवाजता है, ताकि हम भी इस देश के अच्छे नागरिक होने के कारण, इस देश के अच्छे नागरिक होने के नाते हम अपने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने हेतु अपना भरपूर योगदान दें। हम लोगों को उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार करना चाहिए जिनकी बदौलत हमें ये आज़ादी मिली है। आज़ादी का मतलब सिर्फ वो समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की बेड़ियों में रहकर देखा हो। हमें क्या लगता है कि हमें आज़ादी बहुत आसानी से मिल गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन पर आंदोलन किए, बलिदान दिए, खून की नदियां बहाई, धरती माँ के आंचल को खून से नीलाम कर दिया, लेकिन इस पर आंच नहीं आने दी। तभी किसी शायर ने क्या खूब कहा है, परदेसी ये बात ना पूछो कि कैसे हम आजाद हुए, परदेसी ये बात ना पूछो कि कैसे हम आजाद हुए, कितनी माओ की गोद लुटी और कितने घर बर्बाद हुए। स्वतंत्रता संग्राम जब हमारा चल रहा था, उस समय हर माँ घर से निकलते वक्त अपने बेटे को यही कहती थी कि बेटा, तिरंगे से लिपट कर आ जाना, पर खाली हाथ लौट कर मत आना, सिर झुका कर मत आना। उस समय हर देश में, हर जगह, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर से यही आवाज आती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक इंसान गया है साहब, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई। इस कदर देशभक्ति का जज्बा उस समय हमारे देश के वीर सेनानियों में, हमारे देश के लोगों में था, जिसके परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिली। और हमने उस आज़ादी का मान भी बहुत अच्छे से रखा, तभी तो आज हमारा इंडिया वर्ल्ड लार्ज थर्ड इकोनॉमी बनकर साबित हुआ। हमने अंतरिक्ष से लेकर तकनीक तक, हमने संचार से लेकर संवाद तक हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है और बखूबी निभाया है। अभी हमने अंतरिक्ष में आदित्य L1, चंद्रयान 3 और ना जाने कितने मिशंस लॉन्च किए। सुनीता विलियम हमारी एस्ट्रोनॉट 9 मंथ्स तक पूरा उन्होंने अपना स्पेंड किया टाइम अंतरिक्ष में। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर डेडिकेशन और हमारे अटूट प्रयासों से ये हुआ। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा देश जो है ना,